शहर हैदराबाद में गणेश जुलूस के दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक लीडर ने आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा का स्टेज पर माइक छीनने की कोशिश की थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तकरीर करने पर गोशा महल टीआरएस इंचार्ज नंद किशोर व्यास उर्फ नंदू बिलाल ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस खुसूस में आज हमारे नुमाइंदे शेख अब्दुल मुकर्रम ने नंदू बिलाल से खुसूसी इंटरव्यू लिया है, जो आपके लिए पेश किया जा रहा है। साहब, आपका नाम? साहब, मेरा नाम नंद किशोर व्यास है। मैं गोशा महल विधानसभा क्षेत्र का टीआरएस पार्टी का लीडर हूँ। परसों पिछले दिन कुछ गणेश उत्सव के वक्त में आसाम सीएम साहब का आप माइक खींचना पड़ा, इससे क्या आपको जो परेशानी थी जो आप इतना माइक खींचे? पहले बात तो ये भाई साहब, ये जो भी गणेश उत्सव का जो प्रोग्राम था उसका पूरा आयोजन हमारी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हर जगह पे मंचों का इंतजाम था। ये मौसमजाई मार्केट पे भी जो मंच था वो हमारे R&B डिपार्टमेंट की ओर से था, ये उसका सबूत है। हमारे को हमारे पार्टी से इंस्ट्रक्शन था कि जनता की सेवा के लिए आप वहाँ पे ठहरना, लोगों को तकलीफ़ नहीं होना, उनको पानी की सुविधा, प्रसाद की सुविधा सबका इंतज़ाम करना, और गवर्नमेंट से जो भी मंच लगे हुए हैं उनमें आप जनता की सहूलियत के लिए और एवं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं जैसा देखना। मैं उस मंच के पास 3 से सवा 3 बजे के आसपास पहुंचा। मुझे 10 बार समिति के लोगों ने वहां पर बुलाया तो मैंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। पीछे हमारे गवर्नमेंट का जो बैकड्रॉप था वो निकाल दिया गया, हमारे गवर्नमेंट के फ्लैट्स थे वो हटा दिए। फिर भी मैंने शांति रखी, पीसफुल प्रोसेशन चले जाना, शांतिपूर्वक ये काम होना, धर्म का मामला है। फिर भी उन्होंने मुझे प्रेशर करा, नंदू भाई आप ऊपर आना, नंदू बिलाल जी ऊपर आना। मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ हमने ऊपर पहुंचकर पुष्प वर्षा की। जो भी पंडाल जा रहे थे उनके ऊपर पीस से रहना, गंगा जमुना तहजीब के साथ रहना, हम हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर त्यौहार बना रहे हैं, हर समाज अपना अपना त्यौहार बना रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखना मैं जनता से अपील भी किया। जब भी 5 मिनट में हमारे असम के चीफ मिनिस्टर साहब हेमंत बिस्वा जी वहाँ सीढ़ी चढ़ रहे थे, हमारे विपक्ष पार्टी के रहने की वजह से मैं नीचे उतर गया। नीचे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्रसाद वितरण किया जा रहा था वहाँ मैं उनको ठहर के समझा रहा था। इतने में वहाँ से असम की भाषा में आवाज़ आ रही थी, हमको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है, इधर की पुलिस ये कर रही, उधर की वो पुलिस कर रही। मैं बोला इतना लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम है, इतना अच्छा पुलिस का इंतजाम है, ये लोग क्यों ऐसा बता रहे? थोड़ी देर में आवाज़ आई, ये चंद्रशेखर राव एक कुत्ता है मजलिस पार्टी का, ये रजाकारों के सामने घुटने टेक दिया, ऐसा ऐसा पुकारना स्टार्ट करे। सब मेरी आत्मा मुझे वहाँ ठहरने के लिए मजबूर नहीं कर रही थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे यहाँ ठहरते रहते हुए मेरे को इतना तवज्जो देना, पूरे भारत देश में इसकी चर्चा करना, पूरे चैनलों में इस तरह मुझ पर कीचड़ उछालना नहीं बनता। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहता हूँ, आप सब ये बंद कर दीजिए, ये ऊँचे काम बंद करिए, हर बात को इश्यू बनाना। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? हैदराबाद में कम्युनल वायलेंस कराना चाहते हो? शांति से क्या हम लोग जीना नहीं जी सकते क्या? आज हैदराबाद का ब्रांड है हिंदुस्तान में, कितने सॉफ्टवेयर कंपनियां आई, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर तुम लोग दंगे फसाद की सोचेंगे तो कौन लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेगा? कैसा लोग बच्चों को रोजगार मिलेगा? इन सबको ध्यान में रखना है। भारतीय जनता पार्टी रोज़ रोज़ अपना स्तर बहुत ज़्यादा गिरा ले रही है। उनका पार्टी का प्रेसिडेंट क्या बोलता वो हमें समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता। एक नासमझ व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसी तरह अगर चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों में एक भी सीट नहीं जीतेंगे, मेरी बात याद रखना। इनकी नाव को ये बंडी संजय लेके डुबोगा। और एक बात मैं आपके इस चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, एक स्टेट का, एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट बंडी संजय कहता है कि नंदू बिलाल, प्रेस मीट लगाकर कहता है नंदू बिलाल पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलाना चाहिए। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, भाई तुम कहाँ तक पढ़ा? तेरा क्वालिफिकेशन क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर के 307 दफ़ा लगती है, उसका कंटेंट्स का नॉलेज है क्या आपको?
प्रेमे फेसी होना पड़ता, कॉज ऑफ एक्शन होना पड़ता, किसी के ऊपर हमला प्रूव होना पड़ता, जब भी सेक्शन लगता है। बिना होमवर्क करे ये लोग कैसा बैठते हैं, कैसा बयानबाजी देते हैं। इसका मतलब ये पूरे झूठ के पुतले हैं। दिन भर झूठ बोलना, लोगों में गुमराह करना, सोशल मीडिया के थ्रू पूरा हिंदू मुस्लिम फैलाने का यही काम इनको बचा हुआ है। अब जैसा आप माइक कीजिए, उसके बाद में आपकी पार्टी की तरफ से आपके ऊपर कुछ प्रेशर या कोई चीज़ बना? मेरी पार्टी वालों ने मुझसे एक्सप्लेनेशन पूछा कि ये सब क्या हुआ। मैंने विस्तार से अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। वहाँ पुलिस थी, एसबी वाले थे, इंटेलिजेंस वाले थे, सबके सामने ओपन है, ऐसी बात है। इवन असम के सीएम ने खुद प्रेस मीट लगाकर कहा कि नंदकिशोर व्यास ने मुझ पर कोई भी फिजिकली एब्यूज़ नहीं किए, ना मैंने उन्हें गाली दी, ना उन्हें टच भी किया। डेमोक्रेटिक पद्धति में मैंने उनसे विनती की कि आप हमारे राज्य में आए हो, जिस काम के लिए आए हो वो काम करिए। हमारी सरकार को गाली देना, हमारे सीएम को बेइज्जती करना आपको नहीं बनता। ये मेरा अधिकार है, मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी का ये रजाकारों के सामने घुटने टेक दिया, ऐसा ऐसा पुकारना स्टार्ट करे। सब मेरी आत्मा मुझे वहाँ ठहरने के लिए मजबूर नहीं कर रही थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे यहाँ रहते हुए मेरी डोशामेल विधानसभा क्षेत्र में मेरे पार्टी के सुप्रीमो को गाली दे रहे वो लोग, जो हमारे पार्टी का चीफ ही नहीं, तेलंगाना का भगवान है। मेरा सेंटिमेंट हर्ट हुआ। मैं तुरंत स्टेज पर गया और मैंने जो भगवंत राव जी के हाथ पे जो माइक था सीएम साहब को देने जा रहे थे, उसको रोक दिया। रोककर मैंने सीएम साहब से पूछा, हेमंत बिस्वा जी से मैंने यही कहा, शर्मा जी आप यहाँ पर क्यों आए? आप जिस कार्य के लिए आए, गणेश भगवान की महिमा बताइए, धर्म की जो बात बोलना है बताइए। ये मंच गवर्नमेंट द्वारा डाला गया है। आप यहाँ पर सरकार के खिलाफ एवं हमारे सीएम के खिलाफ कुछ भी नहीं बता सकते। इतने में वो लोगों ने मुझे धक्का उठा मारकर हमें पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में लेकर समझा बुझाकर हमें एबिट्स पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। जैसा यहाँ पर हेमंत बिस्वा जी जब आए थे, यहाँ पर हैदराबाद में कितने जगह फिरे वो उसका मुझे पूरी तरह से इल्म नहीं है। चार मीनार गए, क्या वहाँ लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है उनको? मैं चार मीनार की उनके भाषण नहीं सुना, मैं हमारे अपने काम में बिजी था। पर उसके बाद मुझे तुरंत एबिट्स पुलिस स्टेशन में प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता। मैंने काफ़ी दबाव डाला, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। पर पुलिस के हायर ऑफिशियल्स का आदेश था, मुझे वहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे बिताने पड़े। खुद आपके ऊपर एफआईआर हुआ? जब तो मुझे पता नहीं चला, कल मुझे पता चला कि मुझ पर कुछ 2 सेक्शन में एफआईआर हुआ। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे विनती की, आप अपने घर जा सकते हैं। और मेरा घर जुबली हिल्स रोड नंबर 45 में है। मुझे पुलिस अपनी खुद की गाड़ी में बिठाकर मेरे घर जुबली हिल्स में ड्रॉप किए। वहाँ से पुलिस वाले अपने अपने काम पर चले गए। जी साहब, जैसा आप हैदराबाद में कई मरतबा कम्युनल वायलेशन होते होते रुक जा रहे, तो इसके ऊपर आप क्या करें? हैदराबाद में कम्युनल वायलेंस होने का सवाल ही नहीं है। ये प्रशासन की इतनी मजबूत पकड़ है, हमारे मुख्यमंत्री साहब की इतनी दूरदृष्टि है और लॉ एंड ऑर्डर की इतनी परिपक्व लॉ एंड ऑर्डर है। हमारी तेलंगाना पुलिस पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पुलिस है। चाहे कितने भी उठापटक कर लो भारतीय जनता पार्टी वाले या अदर जो भी संस्थाएं, हैदराबाद का ये लोग बाल भी नहीं बिगाड़ सकते, तेलंगाना में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते लोग।